गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियम सर। आपको मैंने लास्ट वीडियो में अबाउट योर लेसन नंबर 5 बताया था। आज हम उसके एक्सरसाइज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कॉम्प्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको कुछ याद होगा। उन फार्मूलाज को आपको उपयोग करना है, डेफिनेशंस का आपको उपयोग करना है और उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट द फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ये डिफरेंट एंगल्स आपको दिए हुए हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो भैया बहनों, आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल वे होता है जो 90 डिग्री का रिजल्ट आपको देता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हमको 20 में कौन सा ऐसा नंबर ऐड करना चाहिए जिससे हमारा रिजल्ट 90 आ जाए, मतलब कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट हो जाए। तो 20 में अगर हम 70 अगर हम ऐड करते हैं तो 90 मिलता है। इसका मतलब 90 में अगर हम ये एंगल माइनस कर देंगे तो जो आंसर आपको मिलेगा वही इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, सेकेंड वन इज 63 डिग्री, तो 90 माइनस 63 इज इक्वल टू 27 डिग्री। एंड थर्ड वन इज 57 डिग्री, तो 90 माइनस 57 इज इक्वल टू 33 डिग्री। तो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। सप्लीमेंट क्या होता है? जो 180 डिग्री का रिजल्ट देता है ना। तो देखिए 105 का सप्लीमेंट निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 180 डिग्री से माइनस कर देंगे। इसमें हमको 90 से माइनस करना था, इसको हमको 180 से। तो 180 माइनस 105 इज इक्वल टू हाउ मच? 75। आप माइनस करोगे तो आपको 75 मिलेगा। दिस इज योर 87 डिग्री, तो 180 माइनस 87 करेंगे तो 93 डिग्री मिलेगा। और ये वाला तीसरा वाला देखिए क्या है, 154 डिग्री, तो 180 माइनस 154 करेंगे तो 26 डिग्री आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल के बारे में आपको जानकारी होती है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। आपको क्वेश्चन में कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री। तो आप फार्मूला केवल उपयोग करिए, डेफिनेशन। सप्लीमेंट्री वे होते हैं जब दो एंगल को आपस में ऐड करोगे तो आपको 180 डिग्री मिल जाए, और कॉम्प्लीमेंट्री वे होते हैं जिसमें दो नंबर आप ऐड करते हो तो आपको रिजल्ट में 90 डिग्री मिल जाए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। जैसे पहला नंबर है 65 डिग्री और 115 डिग्री। बेटा बहन, इन दोनों को आप ऐड करोगे 65 और 115 को, तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मिलने मतलब दिस इज सप्लीमेंट्री। सेकेंड वन इज 63 एंड 27। 63 में 27 ऐड करोगे तो 90 डिग्री मिल रहा है। 90 डिग्री मिलने का मतलब क्या हुआ? दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। 112 68 डिग्री आप ऐड करोगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो इस प्रकार से आप ये सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का रिजल्ट मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। भैया बहनों, हमको इसमें उस एंगल के बारे में बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री। हम 90 में से उस एंगल को माइनस करें जिसका रिजल्ट भी वही एंगल प्राप्त हो जाए। जैसे देखिए 90 में अगर हम 45 को माइनस करते हैं तो हमें 45 मिलता है, तो ये एंगल और इसका कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम हो गया है ना। तो 45 और 45 मिलकर 90 बनाते हैं। नेक्स्ट वन, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब हमें उस एंगल के बारे में बताना है जो सप्लीमेंट होता है। तो सप्लीमेंट में क्या होता है, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 90 में अगर हम 90 ऐड करते हैं तो 180 मिल जाता है। इसका मतलब 180 में अगर हम 90 माइनस करेंगे तो हमें 90 मिल जाएगा। तो इसका मतलब 90 का सप्लीमेंट क्या होगा, 90 में 90 होगा। 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 होगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछ रहा है कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? इफ बोथ ऑफ देम आर,
अगर हमारे पास कुछ कंडीशन दे दी जाए और पूछा जाए कि क्या उस कंडीशन के अकॉर्डिंग दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, तो पहला है एक्यूट, क्या हम दो एक्यूट एंगल्स को सप्लीमेंट्री बना सकते हैं? तो आंसर है नहीं। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 से कम हो। मान लीजिए वो 89 है, 90 से कम है और दोनों एक्यूट है, तो 89 और 89 को अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगा 178, और 178 सप्लीमेंट्री में नहीं आता। सप्लीमेंट्री के लिए क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो इसलिए दो एक्यूट एंगल्स का एडिशन कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं देगा, तो ये हो जाएगा नो। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा? दो ऑब्ट्यूस है, तो देखिए दो ऑब्ट्यूस होने का मतलब क्या हुआ कि 90 के ऊपर एक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आता है आपका 91 और दूसरा 91, तो ये आ जाएगा 182। ये भी सप्लीमेंट्री के ऊपर चला जा रहा है ना, तो सप्लीमेंट्री के ऊपर जा रहा है, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा नो। थर्ड वन इज राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? 90 प्लस 90, और 90 प्लस 90 का क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। तो इस प्रकार से जो कंडीशन दी हुई है नो, नो एंड यस। क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। कोई एंगल है जो 45 डिग्री से ज़्यादा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ग्रेटर देन 45 होगा और इक्वल टू 45 डिग्री होगा और लेस देन 45 डिग्री होगा। भैया बहनों कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री के लिए। अगर कोई एंगल 45 से ज़्यादा है तो उसका एंगल क्या होना चाहिए? देखो अगर 90 में 45 माइनस करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 45। ठीक है, अब कह रहा है कोई एंगल 45 से ज़्यादा है, तो 45 से ज़्यादा होने का मतलब मान लीजिए हम 46 कर देते हैं, एक डिग्री ज़्यादा कर दिया, तो इसको अगर हम 90 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 44 डिग्री। तो अगर वो 45 से ज़्यादा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 की इक्वल है? नहीं है ना, 45 से कम हो गया, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? लेस देन 45 डिग्री। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 9। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये एक फिगर दिया हुआ है, देखिए ये बुक में देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से बना हुआ है। ये एक फिगर बना हुआ है, हमको इस फिगर में क्या क्या निकालना है। फर्स्ट नंबर वन इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। पूछ रहा है कि क्या एंगल नंबर 1 जो है वो एंगल नंबर 2 का एडजेसेंट है। तो देखिए पहले एंगल 1 और 2 है कहाँ? देखो एंगल 1 यहाँ पे है, एंगल 2 यहाँ पे है। तो देखिए एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी। देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जैसे कोई ये लाइन है, कोई एक अगर मैंने ऐसी लाइन और बना ली है, अगर ये लाइन और ये लाइन का दोनों के बीच में कॉमन वर्टेक्स हो जाए ये, और ये लाइन दोनों लाइंस के लिए कॉमन हो जाए, ये लाइन दोनों लाइन का कॉमन हो जाए और इन सबका वर्टेक्स कॉमन हो, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में एडजेसेंट होते हैं। तो वही यहाँ पे है, देखिए ये यहाँ ध्यान दीजिए, ये एंगल और ये एंगल इस लाइन के लिए ए ओ ई के लिए, ये ओ जो है वर्टेक्स हो गया और सी जो है इस आर्म और इस आर्म दोनों आर्म का कॉमन हो गया। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में एडजेसेंट होंगे, तो आंसर हो जाएगा यस। सेकेंड है इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। देखो ए ओ सी ये एंगल हो गया और ए ओ ई ये एंगल हो गया, तो ए ओ ई का मतलब हो गया ये वाला। तो कह रहा है इज ए ओ सी मतलब ये एंगल हो गया ए ओ ई, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन तो ये लाइन दिख रही है, लेकिन भैया बहनों ये लाइन केवल इस एंगल के लिए है और ये जो दूसरा एंगल है वो दूसरे लाइन के लिए आ रहा है, उसमें ये वाला कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप। तो इसके लिए जो होगा एडजेसेंट नहीं होगा। देखिए ए ओ ई उसके लिए हो गया ये, अब इसके लिए ए ओ ई के लिए ओ सी कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये एंगल एडजेसेंट नहीं है। थर्ड वन इज
डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर? COE एंड EOD, देखिए EOD मतलब ये एंगल जो है और COE ये एंगल, ये फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर ये फॉर्म कर रहा है, देखिए ये पूरा का पूरा 180 डिग्री बना रहा है। अगर ये बना रहा है 180 डिग्री, इसका मतलब ये लीनियर पेयर है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। फिर आर एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री? BOD एंड AOD आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री वे होता है जो 180 डिग्री बनाए। देखिए BOD ये एंगल हो गया, AOD ये एंगल हो गया। तो इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल क्या हो रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है ना सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब आंसर इसका हो जाएगा यस। ओके, इसका आंसर हो जाएगा भैया बहनों यस। फिर कह रहा है इज एंगल A वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? इज एंगल A वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? तो 1 देखिए कहाँ है, 1 ये है और एंगल 4 यहाँ पर है। अब आप बुक से देखिएगा, इसमें काफ़ी ओवरलैपिंग हो गया है। तो देखो अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में कट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट है। इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। तो इसका आंसर यस हो जाना चाहिए। ठीक है, यस है। फिर व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा? एंगल 5 कहाँ है? एंगल 5 ये है। अगर एंगल 5 ये है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये एंगल होना चाहिए। तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट कौन सा हो जाएगा? ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। ओके, तो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 9. Now I will explain you next video question number 10 and above. भैया बहनों क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर। बता रहा है, एक फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें कौन कौन से पेयर्स जो हैं बताते हैं। पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें कौन कौन से हैं? देखिए अगर ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, अगर ये आपस में ऐसे कट कर रही हैं तो ये पेयर इस पेयर के बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल 5 किस पेयर के इक्वल होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 2। और दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसे लाइन दिखाई दे रही है तो ये देखिए ये 4 और 1 आपस में वर्टिकली अपोजिट है। तो 1 और 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट हो गया। और एंगल 5 के लिए एंगल 2 प्लस एंगल 3। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 5 के लिए एंगल 2 प्लस एंगल 3। सेकेंड थिंग इज लीनियर पेयर। हमें लीनियर पेयर के बारे में बताना है। तो लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? जो 180 डिग्री बनाता है। तो देखिए ये वाला, देखिए ये लीनियर पेयर बना रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 5 आपस में लीनियर पेयर हो गया। और दूसरा आप देखना चाहें तो ये वाला भी देख सकते हैं। आपको 2 ही बताना है तो आप 2 बताइए, इसमें ज़्यादा बनेगा। एक ये वाला भी बना रहा है, देखिए एंगल 4 और एंगल 5 ये भी बना रहा है। एंगल 2, 3, 4 भी बना रहा है। तो हमको पेयर बनाना है। तो पेयर का मतलब हो गया 1, 5 और 4, 5। तो देखिए 1, 5 और 4, 5 के लिए आपको पेयरिंग करनी है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। इस फिगर में हमको बताना है, ये फिगर दिया हुआ है लाइक दिस। हमें बताना है कि ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 है क्या आपस में एडजेसेंट है? तो भैया बहनों डेफिनेशन आप एडजेसेंट की जानते हो। एडजेसेंट एंगल वे एंगल होता है जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और जो कॉमन आर्म है वो दोनों आर्म्स के साथ लगा हुआ हो। तो देखिए इसमें अगर हम इस आर्म को अगर कॉमन मान लेते हैं तो ये आर्म इस आर्म और इस आर्म के साथ तो है, लेकिन ये आर्म जो ऊपर वाली है वो गलत जगह पे। अगर ये नीचे होती तब हम कह सकते थे कि एंगल 1 एडजेसेंट हो सकती है क्योंकि वर्टेक्स कॉमन नहीं है। अगर ये फिगर ऐसा होता, देखिए ये ऐसा
और यहाँ से ये वाला जो ऊपर वाला फिगर है ये 1 हो जाता और ये 2 हो जाता, तब यहाँ पे वर्टेक्स कॉमन हो जाती। लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स कॉमन नहीं है, इसलिए ये फिगर एडजेसेंट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अगर आंसर लिखना है, एक्सप्लेन करना है व्हाई, तो बिकॉज ऑफ अनकॉमन वर्टेक्स। ओके, ये आप लिख देंगे लास्ट में, ये रीजन क्लियर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये फिगर दिया हुआ है, एक ये फिगर है, एक ऐसा फिगर है, इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको आप फार्मूला लगाना है आपको ऐसे, देखिए जैसे ये लाइन और ये लाइन आपस में कट कर रही है, ये एक्स है ना, एक्स के वर्टिकली अपोजिट कितना है 55 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 डिग्री, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर देखो एक्स आपको मिल गया, अब ये वाला अगर आप पेयर देखना चाहें, ये वाला इस वाले पेयर को, तो ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, तो लीनियर पेयर कितना होता है 180 डिग्री, इसका मतलब 55 और प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के, 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप 55 को साइड चेंज कर देंगे, इस साइड कर देंगे, तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी। और देखिए अगर वाई की वैल्यू आपको ये मिल गई, तो वाई की वर्टिकली अपोजिट क्या है जेड है, तो वाई और जेड की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 55 करेंगे, देखिए 180 माइनस 55 करेंगे तो 125 डिग्री मिल जाएगा। इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ गई 125 डिग्री। अब वाई की वैल्यू 125 डिग्री है तो जेड की वैल्यू भी 125 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहा है। फिर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड फिगर में देखिए क्या है, फिगर को ही आप समझ लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये पूरा फिगर देखिए ये बहुत अलग है, ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, अगर इंटरसेक्ट करिए तो ये वर्टिकली अपोजिट इस वर्टिकली अपोजिट के इक्वल हो जाएगा, तो जेड किसके बराबर हो जाएगा 40 डिग्री के। क्लियर हुआ। फिर देखिए दूसरा ये वाला एंगल, ये 40 प्लस एक्स प्लस 25, ये लीनियर पेयर बना रहा है पूरा, तो ये 180 डिग्री होना चाहिए। तो 40 प्लस एक्स प्लस 25 हाउ मच 180 डिग्री। देखो जेड इक्वल टू 40 डिग्री हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर देखिए 40 प्लस एक्स प्लस 25 180 डिग्री, 40 प्लस 25 हाउ मच 65 डिग्री। 65 में एक्स ऐड किया तो 180 डिग्री आया। अब 65 को आप साइड चेंज कर दीजिए तो सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू मिल गई आपको, जेड की मिल गई। अब वाई कैसे निकाला गया है, लीनियर पेयर करके। देखिए ये वाला लाइन, ये लाइन 180 डिग्री बनाएगा कब, जब 40 ये वाला 40 प्लस वाई 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो 40 प्लस वाई 180 डिग्री होगा, तो वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो 180 डिग्री में 40 को माइनस कर दीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 140 डिग्री का। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज फिल इन द ब्लैंक। आपको क्वेश्चन जो डिफिनीशन दी हुई है उसी को यहाँ पे फिलअप करना है। नंबर 1, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसका मतलब उसका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। सेकेंड, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री के लिए 180 डिग्री होगा। फिर देखिए भाई बहनों, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, अगर दो एंगल लीनियर पेयर बना रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। जैसे देखिए ये लीनियर पेयर बना रहा है अगर ऐसा, तो इसका मतलब क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा तभी तो 180 डिग्री आएगा ना, तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एडजेसेंट एंगल, जैसे मान लीजिए ऐसा है कुछ, ये एडजेसेंट एंगल बना रहा है ये आपस में, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। देखिए ये एक लीनियर पेयर बना रहा है ना, तो इसका मतलब वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। फिर फिफ्थ है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। हम जानते हैं ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल और ये एंगल
या तो ये एंगल और या तो ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल। फिर नेक्स्ट वन इज इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। देखो भैया बहनों, अभी जैसे मैंने फिगर बनाया था, देखिए ये मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। अगर एक पेयर एक्यूट है तो ये पेयर कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखो, अगर इसको समझना है तो अगर आप इसको देखिए, अगर हम एक लाइन ले लेते पूरी ये वाली, तो ये लीनियर पेयर होगा 180 डिग्री का। ये एंगल 90 से कम है तो ये कितना होगा, 90 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 180 के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का ऐड 180 होना चाहिए, और पहले से ये दिया हुआ है कि ये एक्यूट है, एक्यूट 90 से कम होता है, तो अगर ये 90 से कम है तो ये वाला एंगल 90 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 90 से ज़्यादा होगा तो ये वाला वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी 90 से ज़्यादा होगा। 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा मतलब ये ऑब्ट्यूस हो गया, है ना। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर हुआ? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। इस फिगर में आपको एंगल्स के कुछ पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये फिगर है। ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हमको वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बताना है, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए, ऑब्ट्यूस होना चाहिए। देखो जैसे ये लाइन देखिए, ये लाइन और ये लाइन आपस में कट कर रही है, इसको ऐसे देख लो, एक ये ऐसे है और एक ऐसे है। अगर ये एंगल एक्यूट है तो अब ऑब्ट्यूस एंगल कौन होगा, ये होगा। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा बना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो कौन सा आएगा ये, AOD BOC, एंगल AOD एंड एंगल BOC, तो इसका आंसर आ जाएगा। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हमको वो एंगल बताना है जो एडजेसेंट भी हो और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। तो देखिए ये वाला, देखिए अगर हम ये वाला देखते हैं, ये वाला पोर्शन 90 डिग्री वाला कंप्लीट, तो ये 90 डिग्री कब बनेगा, जब EOA और AOB दोनों एडजेसेंट होंगे। क्यों? O वर्टेक्स है और AO जो है इसका भी कॉमन है और इसका भी कॉमन है, तो क्या हो गया, EOA एंड AOB, तो ये पेयर हो गया EOA एंड AOB, ठीक है। देखिए अगला, देखिए इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, हमको सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है लेकिन वो इक्वल होना चाहिए, तो सप्लीमेंट्री के लिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखो ये वाला, ये लाइन इस लाइन पे BOD पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री है, इधर से भी 90 डिग्री है, इसका मतलब ये पूरा 180 डिग्री है, और ये लाइन इक्वल है दोनों में। तो EOB EOD, ठीक है। देखिए EOB या BOE एंड EOD, ये हो जाएगा आपका इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। फोर्थ है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री होना चाहिए लेकिन अनइक्वल, ये आपका बना था इक्वल के लिए। अब आप इसको ये वाला ले लीजिए, ये वाला पूरा, ये वाला, तो क्या हो जाएगा AOE EOC। देखिए ये कुछ ऐसा है, AOE EOC, तो AOE एंड EOC, AOE एंड EOC। फिर क्या कह रहा है, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, उस एडजेसेंट एंगल के बारे में बताना है जो लीनियर पेयर नहीं बना रहा। तो देखिए ये वाला, देखिए फिगर, ये कुछ ऐसा है, ये EOD और यहाँ पे C है। तो देखिए एडजेसेंट एंगल ये है, ये कॉमन वर्टेक्स है और ये कॉमन लाइन है दोनों में, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में एडजेसेंट हैं, लेकिन ये 180 डिग्री नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री इसको ऐसा होना चाहिए था, या तो इस वाले को ऐसा होना चाहिए था, तो ये दोनों तरफ से नहीं है, तो ये वाला एंगल जो होगा आपका एडजेसेंट एंगल होगा, और ये लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते। तो इस प्रकार से आपका ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6,
इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये फिगर दिया हुआ है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री, मतलब ये 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इफ 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 को हम घटाते हैं तो व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। कह रहा भैया बहनों कि हम एंगल 1 को अगर घटा दें तो क्या दूसरे वाले में परिवर्तन आएगा जिससे कि हमारा सप्लीमेंट्री मेंटेन रहे। तो देखो, सप्लीमेंट्री होने के लिए 180 डिग्री होना जरूरी है, और यहां एंगल 1 क्या है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल होने का मतलब क्या हुआ, ये 90 से ज़्यादा है। हम मान लेते हैं ये 100 है। अगर ये 100 है तो इसका मतलब एंगल 2 एक्यूट हो गया, तो वो 80 होना चाहिए, तब तो ये बना रहा है। अब कह रहा है अगर हम एंगल 1 को घटा दें, एंगल 1 को अगर मान लीजिए हम 10 डिग्री घटाते हैं तो 90 आएगा। तो इसको सप्लीमेंट्री होने के लिए एंगल 2 को क्या करना पड़ेगा, हमें उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, तब तो जाके 180 आएगा। तो हमने क्या किया, अगर एंगल 1 को घटाया तो एंगल 2 को क्या किया, हमने बढ़ाया ना। अगर एंगल 1 डिक्रीज हुआ तो एंगल 2 क्या हुआ, बढ़ा। और अगर हम इसको कम कर देते, इसको हम कर दे रहे हैं मान लीजिए 20 डिग्री घटाते तो कितना हो जाता है, ये 80 हो जाता। तो 80 के लिए हम अब इसको 180 करने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ता, 100 करना पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ 1 इज डिक्रीज्ड सो एंगल 2 मस्ट इंक्रीज्ड। तो इसमें ये कह रहा था कि अगर हम 1 को घटाते हैं तो हमें एंगल 2 को बढ़ाना पड़ेगा जिससे हमारा सप्लीमेंट्री मेंटेन रहे, ठीक है। तो भैया बहनों ये आपका हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। थैंक यू।